अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रेस बार की विद लेबल, यानी कि हम प्रोग्रेस बार के ऊपर लिखेंगे भी कि इतनी प्रोग्रेस हो गई है या इतनी नहीं हुई। ये हम कैसे लिखेंगे, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली दफ़ा से भी समझाया था कि ये जो लाइब्रेरीज़ जो हमने कॉपी की थी इनको आपने रिमूव नहीं करना। आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो डिव वाले टैग्स हैं आपने इनको कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने बॉडी के बाद करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने पहला टैग लगाना है, कौन सा, डिव। तो ये डिव का टैग आ गया। इसके बाद हमने करनी है क्लास यूज़। क्लास आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम हम कौन सी यूज़ करते हैं, कंटेनर। तो ये क्लास क्या आ जाएगी, कंटेनर। क्लास कंटेनर करने के बाद यहाँ पर हम डिव का टैग क्लोज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने करना है एंटर। एंटर करने के बाद हमने फर्स्ट टाइम क्या काम करना होता है, H2 यानी कि हेडिंग हमने देनी होती है। हेडिंग आप अपनी तरफ से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हेडिंग 2 को यूज़ करूँगा। हेडिंग 2 को यूज़ करते हुए मैं लिखूँगा प्रोग्रेस बार विद लेबल। तो ये मैंने लिखा प्रोग्रेस बार विद लेबल। तो ये हमने क्या लगा दी, हेडिंग लगा दी। अब हेडिंग लगाने के बाद आपने क्या काम करना है, अगेन डिव का टैग यूज़ करना है। डिव का टैग आ गया। अब डिव के टैग के अंदर हमने क्लास एक यूज़ करनी है अगेन। तो ये क्लास आ गया। अब क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्लास के अंदर हम लिख देंगे प्रोग्रेस। क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस। तो ये क्या आ गई, क्लास प्रोग्रेस। और उसके बाद आपने कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद अब इसके अंदर हम अगेन एक और डिव का टैग यूज़ करेंगे। अब इस डिव के टैग के अंदर हम कौन सी क्लास बनाएंगे, यहाँ पर हम क्लास बना देते हैं प्रोग्रेस बार। क्या बना देते हैं, प्रोग्रेस बार की। यानी कि पहले हमने प्रोग्रेस बनाई, फिर उसके बाद क्या आएगी, प्रोग्रेस बार। अब प्रोग्रेस बार के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने यूज़ करना है स्टाइल। किस चीज़ का टैग यूज़ करेंगे, स्टाइल का। अब स्टाइल के अंदर हम लिखना क्या चाह रहे हैं, लिख देंगे इसकी विड्थ। विड्थ हम देनी कितनी है, विड्थ हमने क्या काम करना है, विड्थ हम दे देंगे, मान लिया कि हम इधर दे देते हैं 70%। कितने परसेंट, 70%। तो ये 70% के आगे विड्थ आ गई। अब उसके बाद हमने इसकी भी बाद में भी इसकी परसेंटेज देनी है। यहाँ पर भी हम कितनी दे देते हैं, 70%। तो ये 70% मैंने क्या दे दिया इसका, यानी कि प्रोग्रेस बार दे दी कि प्रोग्रेस कितनी होनी चाहिए, 70%। तो अब ये हमने कोडिंग कर ली कंप्लीट। तो कंट्रोल एस से आपने इसको करना है सेव और अपने जाना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद हम इसकी आउटपुट देखने वाले हैं कि इसकी आउटपुट हमें कैसी शो होती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ तक कितनी बनेगी, ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ तक हमें बनने हैं 100%, यानी कि 100% की प्रोग्रेस बार। लेकिन ये हमने कितनी बनाई है, 70%। तो ये आप ऊपर देख भी रहे हैं, ये मेंशन कितने हैं, 70%। अगर मान लिया हम इसको 50% कर दें तो वो हमें कैसा दिखेगा। तो मैं इधर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर 7 को हटाकर 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, 7 को रिमूव करके 5 कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस से अगेन सेव करते हैं और अगेन अपने ब्राउज़र में जाकर F5 से करते हैं इसको रिफ़्रेश। तो अब आप देख रहे हैं अब ये कितने परसेंट हो गई है, 50%। तो इसी तरह हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोग्रेस बार को भी ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।